हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन प्लानेट चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम मैथ की सीरीज चलाए हुए हैं। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें 8.1 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे हमने वो कर लिए थे। आज हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ़ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है और हमको इवेल्युएट करना, हमको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट ये है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल है। हमको सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। हमको थीटा दे रखा है, तो थीटा का मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल दे रखा है उन्होंने थीटा का। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमें कोट की वैल्यू का पता बच्चों। कोट की वैल्यू कैसे होती है, कोट थीटा को 7/8 वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमको एक वैल्यू पता है, एक फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे कोट हमको पता है tan का अपोजिट होता है। ठीक है, tan का अपोजिट। ठीक है, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। 1/tan होता है वो क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पे अगर हम tan की वैल्यू का पता है, tan होता है हमारे पास है P/B, तो हमारे पास कोट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी B/P। हमको पता लगे यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, बेस की वैल्यू 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 8। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालनी है वैल्यू हाइपोटेनस की। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ने क्या कहा है, जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस उसका स्क्वायर बराबर किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास दो वैल्यू गिवन है और तीसरी हमको फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस का मतलब क्या, हमारे पास AC। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, B, बेस हमारे पास CB, यानी 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 64। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 113 बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले ले। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √113, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेनस की 113। इतना क्लियर है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना, हमको इसको इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट करने से पहले एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, A + B A - B। तो A + B और A - B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A² - B²। ये फॉर्मूला हम ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी लगा देंगे। तो A + B A - B, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास ये पूरा इसको तोड़ने के बाद ये बना हमारे पास। अब हमको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है P/H और कोस की वैल्यू होती है B/H। अब हम इस फॉर्मूले में, या जो हमारे पास ये आया है बनके, इसके अंदर ये वैल्यू रख देते हैं, जहाँ से यहाँ से वैल्यू आई जोन से। तो P/H किसकी वैल्यू होती है, साइन की। तो हमको साइन की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो P कितना हमारे पास 8 और H कितना हमारे पास √113। अब ये हो जाएगा 1 तो ऐसा कैसा माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8/√113 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 7, हाइपोटेनस है 113। इन दोनों को क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1 ऐसा कैसा, 8 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा, अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 1 ऐसा कैसा, अपॉन 7 का 49 होता है और रूट हट जाएगा तो इसे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा।
113। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन, यहाँ नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा 113। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 49। अब ये 4 बिल्डिंग बन गई। हमको 4 बिल्डिंग का पता है कि जो पहली वाली बिल्डिंग है और चौथी वाली बिल्डिंग है वो आपस में ऊपर आ जाती है, 2 और 3 साथ में आ जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 113 में से 64 कहते हैं यहाँ पे जगह 49 अपॉन 113। अब ये वाला इस साइड आ जाएगा ऊपर 113 और ये आ जाएगा नीचे यानी 64। इसे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा 49 अपॉन 64। ये हमारे क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हमने पहला वाला पार्ट कर लिया है कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला आप लिख लेना कहीं पे, ठीक है, आप कॉपी वगैरह में लिख लेना, कहीं पे आपको याद रह जाए। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कोट स्क्वायर थीटा। हमको पता है कोट की वैल्यू कितनी है 7/8। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कभी भी ये नहीं लिखना आपने, कहीं ये लिख दो कोट थीटा का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको लिखना ऐसे, तो क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। दूसरे का रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर, यानी यहीं से निकाल लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसको पहले ही हमको गिवन है, इसने हमको पहले ही दे रखा है कोट थीटा का मान होता है 7/8, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 49/64, ठीक है, क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको साफ कर ले पहले, फिर बताएंगे आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 cot A, इफ 3 cot A इज इक्वल टू कितना है 4 के इक्वल है। तो हमको क्या वैल्यू निकालनी है, चेक करना हमको, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल होगा कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के, और नोट होगा या नहीं ये भी बताना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हमारे पास कोट की वैल्यू दे दी, अब हम यहाँ से क्या करें, इस 3 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी कोट A की वैल्यू, कोट A की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 4/3। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से क्या निकल जाएगा, यहाँ से 10 होता है, 10 का वो अपोजिट कर देंगे तो कोट, जो कोट होता है कोट A वो किसके बराबर होता है B/P के बराबर होता है। बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। अगर मैं यहाँ पे इसकी क्या बनाता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A। देखो यहाँ पे एंगल A है, तो कल भी आपको बताया था कि एंगल हमको यहाँ पे लेना है ना कि कहीं और। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है। तो B कितना है हमारे पास 4, बेस है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर है 3, ये ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5 का। तो यहाँ पे हम निकाल के देखेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको निकालना है, बेस हमारे पास 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 + 9, 16 + 9 हो जाएगा 25। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, यानी हमको ये h की वैल्यू कितनी आ गई 5, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। अब हमको निकालना है, चेक करना है वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 ये, अब ये इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब हमको पता है कोट का उल्टा क्या होता है 10 होता है। अगर हम यहाँ पर 10 के अगर देखें तो P/B होता है, P परपेंडिकुलर B बेस 3/4। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 3/4 की पावर 2 अपॉन 1 ऐसा कैसा 10 की वैल्यू आपको अब हमारे पास है 3/4, तो 3/4 ऐसा कैसा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल टू कोस की वैल्यू हमको पता है, कोस होता है सेकंड नंबर वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है 4, बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। अब इनका स्क्वायर माइनस साइन P/H होता है, P है हमारे पास 3 और H है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हमने पुट कर ली है, अब निकालते हैं इसको 1 ऐसा कैसा
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका भी नीचे आ जाएगा 16, 1 ऐसा कैसा प्लस 3 का 9 और फिर 16 इक्वल टू, अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 का हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब इसको देखें, इसको क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम इसका 16 आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा माइनस का 9 अपॉन यहाँ पे से एलसीएम कितना आ जाएगा 16 प्लस 9। अब इस 16 से 16 कट गया तो खाली क्या बचेगा हमारे पास, 16 में से 9 गए 7 और 16 और 9 25, तो यहाँ से तो आया हमारा 7/25। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 25, 16 माइनस 9, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 7/25। तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, इक्वल आई है। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 7/25 है। इसकी भी वैल्यू 7/25 आई है और इसकी भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7/25। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। यस, दीज आर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से आपको समझा दिया है। एक बार और देख लो, इफ 3 कोट ए की वैल्यू 4 है, कोट की वैल्यू हो जाएगी 4/3, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमको हाइपोटेनस मिल गया, हाइपोटेनस है AC की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से फिर सबकी वैल्यू आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट रुक जाओ, दिखाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसने क्या रखा है, इफ इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास ABC जिसका राइट एंगल क्या है एट बी पर उसका राइट एंगल है। tan A की जो वैल्यू है वो दे रखी उन्होंने 1/√3। तो हमको वैल्यू चेक करनी है किसकी, फर्स्ट वैल्यू चेक करनी है हमको sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरी वैल्यू जो चेक करनी है वो क्या है हमारे पास है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये वैल्यू हमको चेक करनी है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बोल रखा है इन्होंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो थीटा है वो बी है, बी पर है। अब हमको आपको बता रखा है जहाँ पे एंगल ए है तो हम यहाँ पे ए लेंगे और यहाँ पे सी लेंगे, लेकिन जैसे ही एंगल क्या हो जाता है सी हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, यहाँ पे बी का बी है और यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो पहले कोई सी भी एक सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए हमारे पास tan की वैल्यू है, हमारे पास क्या गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3। फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से P/B की वैल्यू होती है 10, यानी परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और बेस की वैल्यू है 3। तो लिख दो A वाले में जहाँ पर एंगल A है वो लेने हैं, ये इसमें नहीं रखेंगे हमें, इसमें C एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब A वाले एंगल में रखेंगे क्योंकि हमको tan A की वैल्यू गिवन है। तो परपेंडिकुलर है 1, परपेंडिकुलर होगा 1, बेस है हमारे पास √3। अब यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया 1 + 3 यानी इक्वल टू हो जाएगा 4 के, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गई 2 वैल्यू। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, अगर मैं इसको साफ कर देता हूँ तो निकालना क्या हमको, पहले वाला जो पार्ट निकालना वो देखो कैसे निकालना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछ रखा उन्होंने, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू पूछ रखी है हमसे। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे A एंगल है तो ये वाली जो ट्राइंगल लेनी है हमको, अगर C एंगल है तो ये वाली एंगल ट्राइंगल लेनी है। अब यहाँ पे देखो AC की तो वैल्यू 2 ही है तो AC तो 2 ही आ जाएगा,
ए बी, अब यहाँ पे चला गया ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे √3, और बी सी कितना था हमारे पास, बी सी था 1, तो यहाँ पे आ गया बी सी 1। अब देखो साइन, साइन किसके बराबर होता है, फिर से लिख लो यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच होता है हमारे पास साइन, P बाई एच, ए वाले में P बाई एच, तो P बाई एच की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू में कोस सी होता है B बाई एच, सी वाले में B बाई एच, बेस है 1 हाइपोटेनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। कोस ए देखो, कोस जहाँ पे ए, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 इंटू में साइन सी, देखो साइन सी, यहाँ पे साइन सी है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3/2। अब क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 पूरा का पूरा 3 और अपॉन 4, कितना एल्शियम आ गया 4, अब 1 + 3 ऐसा कैसा, 3 + 1 4/4, ये वैल्यू आ जाइए हमारे पास 1, ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब सेकंड वाला देखते हैं हम क्या होता है सेकंड वाले में। सेकंड वाला बोल रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब आपको इजीली से पता है कि cos A, हमने देखो यहाँ पे cos A था, cos A की वैल्यू कितनी आएगी √3/2 इंटू cos C, देखो कहाँ था cos C ये था ना, तो इसकी वैल्यू आई थी 1/2 माइनस sin A की वैल्यू थी 1/2 और sin C की वैल्यू थी √3/2। अगर मैं तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा √3/2 = 4 माइनस √3/2 = 4। अब इतने से में से इतना ही गया, यानी जितना हमारे पास था उतना ही माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, यानी 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था। ठीक है, जो आपको करने हैं ना इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन वही करेंगे हम। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी वे से आपको समझा दिया। एक तो पार्ट हमको ये निकालना था, इसका आंसर हमारे पास ये आया, एक पार्ट हमको ये निकालना था, इसका आंसर ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, 9th भी होगा। अब 10th देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है, जो इसका राइट एंगल है वो है हमारे पास Q, और उसने एक वैल्यू दे रखी है हमको, PR की वैल्यू दे रखी है, PR + QR बराबर हमारे पास 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, एंड PQ की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखो क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, हमको किस किस की वैल्यू निकालनी है, साइन P की वैल्यू, कोस P की वैल्यू और टेन P की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखो ध्यान से, हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाला है, वो शायद अपने आप ही कर लोगे आप। और देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, Q इसका क्या है, राइट एंगल है, P हमको पता है कहाँ पे लेना है एंगल, यहाँ पे PQ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा। हमको एक वैल्यू गिवन है, हमको PQ की वैल्यू गिवन है, कितनी है 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब हमको दो वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन एक इक्वेशन गिवन है हमको, ये वाली इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में क्या बोल रखा है उन्होंने, जो PR है वो PR और प्लस QR दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा 25 आएगा। यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ये वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, QR की। तो QR तो यहाँ पे ऐसा कैसा, जो 25 PR है उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से कितना घट जाएगा, उस साइड जाके PR घट जाएगा। यानी अपने पास QR की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस PR, और ये PR का PR ही है। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अब पाइथागोरस ने क्या कहा है, पाइथागोरस ने कहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास दो साइड गिवन है, तीसरी हमको निकालनी है। सबसे पहले हाइपोटेनस देखो, क्या हमारे पास हाइपोटेनस है पी आर। हाइपोटेनस कितना हमारे पास पी आर, तो पी आर ऐसा कैसा, पी आर का स्क्वायर अपॉन बेस कितना हमारे पास, बेस है 5 है, तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे प्लस P की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर, और क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 माइनस पी आर, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब पी आर का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर ही हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर तो पी आर का स्क्वायर 5 का हो जाएगा 25 प्लस, अब ये a माइनस बी का फॉर्मूला बढ़ गया यहाँ पे, a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई कर देंगे। a कितना हमारे पास 25, तो 25 का स्क्वायर करें तो है 625 आ जाएगा। पी आर का स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा, प्लस का पी आर का स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 25 दूनी 50 50 पी आर, क्लियर है। अब इस पी आर को मैं साइड लिया हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पहले पी आर था, पी आर स्क्वायर था, अब एक पी आर स्क्वायर प्लस का है यहाँ से इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 25 और 625 650 हो गया, माइनस का बच गया हमारे पास 50 पी आर। अब इतने में से इतना जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 650 ऐसा कैसा माइनस 50 पी आर। अब ये 50 पी आर किस चीज़ का है, माइनस का है, इस साइड लेंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50 पी आर इक्वल टू 650। अब पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 650 के बटे में 50 आ जाएगा। अगर इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 13 आ जाएगा। यानी हमको एक चीज़ पता लगी, जो पी आर है उसकी वैल्यू कितनी है 13 है, और पी आर हमको पता है कहाँ पे पी आर है, हाइपोटेनस, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई इसकी 13। अब हमको पता है इस इक्वेशन में पी आर की जगह पे पी आर की वैल्यू रख देते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर बराबर है 25 ऐसा कैसा माइनस में पी आर की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी है 13, तो कितना बचेगा हमारे पास 12 बचेगा। यानी अगर मैं इसको काट के यहाँ पे 12 भी लिख दूँ तो ठीक है अपना, ठीक है। तो हमको तीनों वैल्यू पता लग गई है यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है, रिक्वायर्ड आंसर क्या हमारे ये निकालने तीनों के तीनों। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है हमको, साइन पी निकालना है, साइन पी, फिर निकालना है कोस पी, और फिर निकालना है टेन पी। अब साइन पी क्या होता है, देखो साइन पी आपको पता है एक बात का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच साइन का वैल्यू होती है आगे वाली P बाई एच, तो इसको लिख सकता हूं मैं P बाई एच। नेक्स्ट होती है B बाई एच, और उससे नेक्स्ट होती है P बाई बी। ये तीनों वैल्यू हमने लिख दिए। अब हमको पता है कि हमारे पास P कितना है, P हमारे पास 12 और H हमारे पास है 13, तो ये हो गया हमारे पास 12/13। कोस P, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। उसके बाद tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। ये हमारे पास गिवन सारी वैल्यू है। तो ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। जो 8.1 के जो बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का है, वो आप खुद कर लेना, क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स ही है, वो सारी की सारी वैल्यू बतानी, उसमें साइन की वैल्यू ऐसी होती है, कैसे होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, वो सारी आप खुद से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो, पूरी क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी, कल आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।